शेड्स ऑफ ब्लूमिंग के गीता जयंती के पर्व पर आयोजित कौन बनेगा श्रीमद् भगवद गीता भक्त, इस प्रतियोगिता के लिए गीता जी पर यह छोटा सा जो सेशन हम लोगों ने आयोजन किया है, तो आप बच्चों के लिए यह उपयुक्त रहेगा। स्वागत है आप सभी का शेड्स ऑफ ब्लूमिंग के इस गीता ज्ञान के सेशन में। श्रीमद् भगवद गीता यह एक ग्रंथ है और हमारे भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। हिंदू शास्त्रों में गीता जी का स्थान सर्वप्रथम है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे माता भी कहा जाता है। और एक विशेष बात, केवल यह एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह के एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी को ही गीता जयंती नाम से जाना जाता है। हमारी माता हमें जन्म देकर पालन पोषण करती है, पर यह गीता माता हमें जीने का सही राह दिखाती है। गीता जी का जन्म धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह कुरुक्षेत्र हमारे भारत के हरियाणा नाम के राज्य का एक प्रमुख जिला है। यह हरियाणा के उत्तरी दिशा में है। दिल्ली और अमृतसर के बीच से यह दिल्ली और अमृतसर के बीच में जहाँ गीता जी का उपदेश दिया गया है, उसे आज हम ज्योतिसर नाम से जानते हैं। जब युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में आया, अर्जुन ने चारों ओर नजर घुमाई तो देखा सारे स्वजन परिवारजन ही तो है। उनमें तातश्री है, दादाजी, गुरुदेव, कुलगुरु, भाई, बंधु, सखा, यही सब लोग तो है। युद्ध जीते कोई भी, मारे तो सब अपने ही जाएंगे ना। यह सब सोचकर अर्जुन का शरीर कांपने लग गया, पसीने आने लग गए। अर्जुन के हाथ से उसका प्रिय गांडीव नीचे गिर गया। वह भगवान को, मतलब अपने परम मित्र को, जो इस वक्त अर्जुन के सारथी बने हुए थे, उन्हें कहने लगे, हे केशव, मुझे नहीं चाहिए राजगद्दी, मुझे नहीं चाहिए राज्य। अगर उसकी कीमत हमारे ही परिवार का नाश है तो यह मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उस राह से भटके अर्जुन को अपने धर्म का सही ज्ञान देने के लिए भगवंत के मुख से जो काव्य निकला, वही तो श्रीमद् भगवद गीता कहलाया जाता है। इस दिव्य ज्ञान के रचयिता भगवान वेदव्यास है और श्री गणेश भगवान ने अपनी लेखनी से इसे शब्द रूप दिया है। यह भगवद गीता 18 अध्याय और 700 श्लोकों की है। इसे देखने के लिए धृतराष्ट्र को वृत्तांत सुनाने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि का प्रदान किया गया था, जिससे वह कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का सारा वृत्तांत राजमहल में ही बैठकर देखकर धृतराष्ट्र को बता सके। आज के युग में इसे हम कमेंट्री कह सकते हैं। हमारे सारे वेदों का सार उपनिषद है और उन उपनिषदों का सार यह गीता है। यह श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है। ये 47 श्लोकों का है। इस अध्याय में अर्जुन जिस तरह युद्ध से विमुख होकर राह भटककर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, यह तो केवल अर्जुन को माध्यम बनाया हुआ था। हमें यह ज्ञान भगवान ने अर्जुन का माध्यम बनाकर दिया है। हमारी सारी मनोवृत्तियों का दर्शन इस अध्याय में अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर किया गया है। हमें भी होता है ना ऐसा बहुत बार। कभी हमारी परीक्षा आई हुई रहती है और परीक्षा के दिनों में ही तो शादियों का सीज़न होता है। हमारे घर में हमारे भाई या बहन किसी की शादी होती है, उसी माह में हमारी परीक्षा भी होती है, तो हमारा मन विचलित हो जाता है और मन में द्वंद्व तैयार होता है। मन में
आता है कि परीक्षा तो आएगी, हम तो पास हो ही जाएंगे, पर हम शादी में एंजॉय ज़रूर करेंगे और हम पूरा शादी का ही काम करेंगे। जैसे तैसे परीक्षा को हम पास कर लेंगे। अगर हम समय का सही नियोजन लगाकर दोनों बातों में समन्वय बनाकर देखेंगे तो ज़रूर परीक्षा और शादी दोनों ही चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। यही तो गीता हमें सिखलाती है, राह से नहीं भटकना है। और हमारा स्वधर्म कर्तव्य क्या है? गीता हमें निष्काम भाव से कर्म करना सिखाती है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अत्यंत आवश्यक कार्य करना है, परंतु रास्ते में कोई अंध व्यक्ति या पैर से न चल सकने वाला व्यक्ति हमें रोड क्रॉस करते हुए दिखे, तो सर्वप्रथम हमारा स्वधर्म कर्तव्य है कि हमें उसकी मदद करना है, उसे राह के उस पार छोड़ना है और फिर आगे अपना कार्य करना है। यही है निष्काम भाव। गीता हमें कर्तव्य विमुख न होना सिखलाती है। अब यह कर्तव्य विमुख का मतलब क्या? कर्तव्य मतलब हमारी जिम्मेदारी, विमुख मतलब मुंह नहीं फेरना। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। हम बाहर से आते हैं, पाठशाला से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, तो हम अपने चप्पल और जूते यहाँ वहाँ कहीं भी खोल देते हैं, मोजे भी एक तरफ फेंक देते हैं। तो बच्चों, उसे सही स्थान पर रखना हमारी जिम्मेदारी है ना। हम पढ़ते बैठते हैं, किताबें यहाँ वहाँ रख देते हैं और समय पे हमें वो नहीं मिलती है, तो हमारी क्या हो जाती है? परेशानी हो जाती है। जब हमें समय से कोई कॉपी या कोई किताब चाहिए होती है तब हमें नहीं मिलते, तो उसमें ढूंढने में काफ़ी समय चला जाता है। उसके बाद हम जब कपड़े चेंज करते हैं तो वो भी ऐसे वैसे रख देते हैं, जैसे है वैसे ही। और अगर वही हम समय पे जब धोने डालना है तो धोने डाल दें, और अगर फिर से पहनना है तो उसे घड़ी करके अलमारी में रख दें, तो ये सारा समय जो अगले दिन ढूंढने में जाता है वह बचेगा ना। और हाँ, हम खाने जब बैठते हैं तो अपनी थाली और ग्लास लेकर बैठना चाहिए, एक बार का परोस कर भी लेना चाहिए। और अगर हमारी काम वाली बाई की छुट्टी है तो अपनी थाली ग्लास को साफ कर कर भी रखना चाहिए, जिससे हम थोड़ी क्यों न हो हमारे घर में के दादी, चाची, माँ इन सब के काम में मदद कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं या जो हमें गीता सिखलाती है, इसे ही तो स्वधर्म कर्तव्य या कर्तव्य से विमुख न होना कहते हैं भैया। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगुष्त्व कर्माणि। हमें यह सिखलाता है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की अपेक्षा रखने का बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए? नहीं ना, कर्म करना ही तो गीता सिखाती है। आगे भगवान ने कहा है, हमारी आत्मा नित्य है, अमर है, शरीर विनाशी है, शरीर नष्ट होता है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे पहले दिन के वस्त्र निकालकर हम दूसरे वस्त्र परिधान करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न वायु उड़ा सकता है, न अग्नि जला सकता है, न जल डुबा सकता है। आत्मा सिर्फ आत्मग्लानि से छिन्न विछिन्न हो जाता है। आत्मग्लानि का मतलब जिस कार्य को करते समय हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हो। जैसे किसी दोस्त को नोट्स की ज़रूरत है और हम नहीं देते क्योंकि उसकी फजीती हो तो हमें मज़ा आएगा, पर उस समय हमारा मन हमें कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसी को तो आत्मग्लानि कहते हैं। दूसरे अध्याय सांख्य योग में 72 श्लोक है। इसमें भगवान ने ज्ञान और योग का अर्थ समझाया है। इसमें भगवान अर्जुन को कायर कहते हैं और बहुत भली बुरी बातें सुनाते हैं, और इसी में आत्म तत्व का ज्ञान भी भगवंत हमें देते हैं। 43 श्लोकों का तीसरा अध्याय कर्मयोग है।
शोक मोहग्रस्त अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर इसमें भगवान देते हैं। कर्म और ज्ञान का मेल करके विवेक की आवश्यकता कैसे है, यह भी भगवान इस अध्याय में हमें सिखाते हैं। इसमें कहीं पर भी बुद्धि का प्रयोग भगवान ने नहीं किया है। बुद्धि शब्द का प्रयोग भगवान ने कहीं नहीं किया है। विवेक यह बुद्धि का ही एक अंग है, परंतु फिर भी केवल विवेक को ही प्रधान माना गया है। अब हमें ही ले लो, कोरोना काल में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यह स्लोगन हम कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं, पर क्या सच में उसका पालन कर रहे हैं? हमारा विवेक कहता है कि पालन करो, पर बुद्धि दुविधा में है। इसका पालन एक आध बार नहीं किया तो नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? हम घर जाके काढ़ा ले लेंगे, हल्दी का दूध ले लेंगे, दवा ले लेंगे, पर हम सबके साथ में सबके जैसे मिलजुल के रहेंगे। पर अगर विवेक की सुनेंगे तो ये सब करने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं, ज़रूर अटेंड करो, ज़रूर जाओ, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस स्लोगन को आत्मसात करके। फिर 42 श्लोक वाले चौथे अध्याय में, मतलब ज्ञान कर्म योग नाम के इस अध्याय में भगवान शुरुआत में ही अर्जुन को बतलाते हैं कि यह गीता का ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य ने उसके पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र को, और अब मैं तुम्हें यही ज्ञान यहाँ पर दे रहा हूँ। इसमें उन्होंने धरती पर अवतार क्यों लिया है, इसका रहस्य बतलाया है। आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे और अध्याय दिए हैं। उनमें भी भगवान ने अनेक कर्म, ध्यान, अक्षर ब्रह्म, विभूति योग, राजयोग, ज्ञान विज्ञान योग, ऐसे अनेक ज्ञानों को बताया है। इसके लिए हम आगे इसका विस्तृत ज्ञान लेंगे। पश्चात 11वें अध्याय के 55 श्लोक है और इसमें भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिया है, इसलिए इसे विश्वरूप दर्शन योगो नाम से जाना जाता है। भगवंत ने इस अध्याय में स्वयं का विश्वरूप दर्शन अर्जुन को दिखलाया है, जिसे देखकर अर्जुन खुद को संभाल नहीं पाया है, उसे भगवंत ने ही संभाला। यह रूप केवल अर्जुन को ही देखने को मिला, क्योंकि यह भगवान का परम भक्त और परम मित्र था। आगे 12वें अध्याय में भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपको कौन से भक्त प्रिय है, सगुण भक्ति करने वाले या निर्गुण भक्ति करने वाले? इस पर 20 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने बतलाया कि मुझे तो दोनों ही भक्त प्रिय है। सगुण भक्ति तो शुरुआती यात्रा है, वह करते करते भक्त निर्गुण भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। मीराबाई, शबरी माता, भक्त प्रहलाद, वीर हनुमान जी, जो इस समय तुम्हारे रथ के ध्वज में चित्रित है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रद्धापूर्वक साधना करने वाले सारे ही भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान यहाँ बतलाते हैं। 15वें अध्याय में संपूर्ण गीता के शास्त्र का भाव व्यक्त किया गया है। संपूर्ण जगत के कर्ता धर्ता हर्ता भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप इसमें वर्णित किया गया है। भगवान श्रेष्ठ कैसे है, पुरुषोत्तम कैसे कहा जाता है, उसके पीछे क्या महात्म्य है, यह इसमें बतलाया गया है। 16वें अध्याय दैवासुर संपत्त विभाग योग नाम के 24 श्लोकों वाले इस अध्याय में भगवान ने 26 दैवी गुण और 7 आसुरी गुणों का वर्णन किया है। अंत में 18वें अध्याय में मोक्ष प्राप्ति तथा संन्यास के बारे में भगवंत बतलाते हैं। यह बहुत ही विस्तृत है, यह हम अगले सेशन में लेंगे। आज की अभी जो प्रतियोगिता होने वाली है, उसके लिए आपको इतना ज्ञान काफ़ी है। जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसा लगा आपको यह सेशन? यह ज़रूर लिखित स्वरूप में हमें भेजना है आपको। जय श्री कृष्ण।